हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक एमपी सेट और यूजीसी नेट का इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम जो मैन बुकर प्राइज है उसके जो विजेता हैं अभी तक के, उनके बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है ये बड़ा शॉर्ट सेशन होने वाला है, छोटा सेशन होने वाला है, जिसपे हम जो बुकर प्राइज है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इसमें देखेंगे। ठीक है, द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, फॉर्मली नोन एज द बुकर MC Connell प्राइज एंड द मैन बुकर प्राइज is a literary prize awarded each year for the best original novel written in the English language and published in the United Kingdom। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब हुआ फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार। ठीक है, पहले बुकर मैककॉनल पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता था और मैन बुकर के नाम से जाना जाता था, पहले की बात है। ठीक है, बाद में एक साहित्य पुरस्कार है ये, जो हर साल अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ नॉवेल के लिए दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में ये आया था मैन बुकर प्राइज, ठीक है, या बुकर प्राइज, ठीक है, तो इसे अभी बुकर प्राइज कहा जा रहा है। ठीक है, मैन बुकर नहीं, बुकर प्राइज। ठीक है, तो बुकर प्राइज जो है वो पहले बुकर MC कॉर्नेल के नाम से जाना जाता था या मैन बुकर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये केवल नॉवेल के लिए, ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिश इन यूनाइटेड किंगडम, और जो रिटन होती थी इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज में और यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होती थी, केवल उन्हीं वर्क को ये दिया जाता था। ठीक है, द प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड ईच ईयर सिंस 1969 to the best original full length novel written in the English language by a citizen of the Commonwealth of Nation और द पब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो फिर देखिए क्या हुआ कि इस पुरस्कार में, यह पुरस्कार 1969 से प्रत्येक वर्ष, मतलब हर वर्ष राष्ट्रमंडल राष्ट्र मतलब जो कॉमनवेल्थ नेशन थे, 4 शायद थे, इंग्लैंड और इनको स्कॉटलैंड वगैरह को मिला के, और साथ में आयरलैंड गणराज्य, ठीक है, रिपब्लिक के जो नागरिक द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ नोबेल को प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाद में फिर ये क्या हुआ, कॉमनवेल्थ मतलब केवल यूनाइटेड किंगडम बस में था, फिर बाद में कॉमनवेल्थ नेशन जितने थे, ठीक है, और साथ में आयरलैंड रिपब्लिक में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने वाले बेस्ट नोवेल को 1969 से दिया जाने लगा। ठीक है, इन 2014 इट वाज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू एनी वर्क पब्लिश इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 2014 से क्या हुआ, इसे पहली बार यूनाइटेड किंगडम और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित पब्लिश किसी भी कार्य के लिए खोला गया। ठीक है, मतलब यहां से थोड़ा सा ब्रॉड हुआ 2014 से, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्क हो अगर पब्लिश हुआ है तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है, देयर हैव बीन 2 स्पेशल अवार्ड सेलिब्रेटिंग द बुकर्स हिस्ट्री। इन 1993 द बुकर ऑफ बुकर्स prize was awarded to Salman Rushdie for Midnight's Children. Midnight's Children was also awarded the best of the Booker in 2008। अब देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस आई, तो चेंजेस आई तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, तो बुकर के इतिहास में, ठीक है, जश्न मनाने वाले 2 विशेष पुरस्कार दिए गए। ठीक है, बुकर प्राइज के इतिहास में क्या 2 विशेष पुरस्कार दिए जाने लगे। क्या 1993 में बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया कि एक तो बुकर प्राइज दिया जाता था, एक दिया जाने लगा बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज। ठीक है, जो 1993 में पहली बार दिया गया, और किसको दिया गया, सलमान रुश्दी के बारे में को दिया गया, जिसके बारे में मैंने आपको यूसी नेट और एमपी सेट क्लास में बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, कम से कम 1-2। ठीक है, क्योंकि ये विवादित थोड़ा सा रहे हैं इसलिए। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए प्रदान किया गया। मिडनाइट चिल्ड्रन को 2008 में द बेस्ट ऑफ द बुकर ऑफ पुरस्कार भी दिया गया, मतलब 2008 में इसी वर्क को क्या दिया गया, द बेस्ट ऑफ द बुकर 2008 दिया गया। मैं मतलब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। In 2010, J.G. Farrell has been awarded the most man Booker's prize। ठीक है, बुकर प्राइज
सॉरी लॉस्ट मैन बुकर प्राइज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2010 में जेजी फेरल को क्या दिया गया, लॉस्ट मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, लॉस्ट मैन बुकर प्राइज किसको दिया गया 2010 में, ये क्वेश्चन आएगा तो जेजी फेरल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन 2018 टू सेलिब्रेट द सेंचुरी, सेलिब्रेट द 50 एनिवर्सरी, द गोल्डन मैन बुकर was awarded one book from each decade, what selected by a panel of judges, Naples in a free state, the 1971 winner, Lively's Moon Tiger 1987, on Jack's The English Patient 1992, Mental Wolf Hall and Lincoln in the Ford, the winter why popular विनर वाई पॉपुलर वोट वाज द इंग्लिश पेटेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2018 में मतलब जब ये 15 सेंचुरी चल रही थी, मतलब 50 एनिवर्सरी चल रही थी, मतलब गोल्डन ईयर चल रहा था, तो उसमें क्या दिया गया, तो गोल्डन मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें एक जज का पैनल बनाया गया और उस जज के पैनल ने कई सारे उनको बताया गया कि ये चीज आपको क्या करना है, इन इनमें से किसी एक को अच्छा बताना है। ठीक है, किसी एक को क्या देना है, गोल्डन मैन बुकर प्राइज देना है। और उस बार किसको दिया गया, द विनर बाय पॉपुलर वोट, जब जो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे, द इंग्लिश पेशेंट को। ठीक है, तो जो इंग्लिश पेशेंट है वर्क, ठीक है, उसको मिला था। ठीक है, किसका है ये, तो ऑन डेड का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन मैन पूछा जाएगा गोल्डन मैन बुकर प्राइज कब दिया गया, तो बताना है 2018 में 50 सेंचुरी में, इसीलिए इसका नाम गोल्डन रखा गया। ठीक है, सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो 25 ईयर्स में होती है, 50 एनिवर्सरी जो होती है वो कब होती है, 50 सालों में। ठीक है, गोल्डन एनिवर्सरी, सॉरी गोल्डन एनिवर्सरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको राइटर्स के नाम बताऊंगा। वैसे मेरे पास लिस्ट तो लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से, केवल इंपॉर्टेंट में मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूं। तो फर्स्ट किसको मिला था, तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है, 1969 में PH न्यूवाई फॉर समथिंग टू आंसर फॉर। ठीक है, किसको मिला था, WH न्यूवाई को समथिंग फॉर आंसर, समथिंग टू आंसर फॉर के लिए मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1971 पे मिला था BS नायपॉल को इन अ फ्री स्टेट के लिए, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, 1973 में जेजी फेरल को मिला था द सीज ऑफ कृष्णापुर के लिए। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे मैं आप लोग को बता देता हूं। 1976 में डेविड स्टोरी को मिला था फॉर सेवल। ठीक है, तो ये जो जिनको मैं बता रहा हूं, मैं पूरा आपको नहीं बता रहा, बस जो इंपॉर्टेंट है और जो जनरली पूछे जा सकते हैं उनको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलियम गोल्डिंग को राइट्स ऑफ पैसेज के लिए दिया गया था। इनके बारे में मैंने आपको अभी यूजीसी नेट की क्लास में एक दिन पढ़ाया भी था। ठीक है, सलमान रश्दी को मिला था 1981 में मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए, जो बहुत फेमस हुआ था और बार बार मैं बता दूं कि इसको पूछा जा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। चलिए, अनीता ब्रूकनर को मिला था होटल डू लैक के लिए 1984 पे। ठीक है, ठीक है, किंग्सली एमएस को मिला था द ओल्ड डेविल्स के लिए, इसको भी अभी मैंने आपको एमपी सेट की क्लास में कुछ दिन पहले ही बताया है, 1986 में इसको दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। पेनोलोप लिवली को दिया गया था मून टाइगर के लिए 1987 पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ रोमांस के लिए एएस वाइट को दिया गया था। ठीक है, पोजीशन ऑफ रोमांस के लिए 1990 पे दिया गया था। ठीक है, अगर एक बार डेट याद भी नहीं रही ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए एएस वाइट को किसके लिए दिया गया था, तो पोजीशन और रोमांस के लिए दिया गया था। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। 1996 में ग्राहम स्विफ्ट को दिया गया था लास्ट ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, लास्ट ऑर्डर्स के लिए ग्राहम स्विफ्ट को दिया गया था 1996 में। ठीक है, अरुंधति रॉय बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन है, अरुंधति रॉय को दिया गया था द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इंडिया में। ठीक है, चलिए
जेएम कोइटजी को दिया गया था फॉर डिसग्रेस के लिए, ठीक है, जेएम कोइटजी को दिया गया था फॉर डिसग्रेस के लिए, और जेएम कोइटजी को एक बार और मिला है, आई थिंक ये यस 1983 पे जेएम कोइटजी को एक बार और मिला था लाइफ एंड द एंड टाइम ऑफ माइकल के लिए, ठीक है। तो ये जो राइटर हैं जेएम कोइटजी, ये 2 बार प्राप्त किए हैं, इसलिए इनका नाम और अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है 2006 में किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ठीक है, किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अरविंद अडिगा को मिला था 2008 में द वाइट टाइगर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमपी के लिए भी और भारत के लिए भी, किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के लिए, अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर, ठीक है। चलिए ठीक है, जुलियन वॉन 2011 में जुलियन वॉन्स को मिला था द सेंस ऑफ एन एंडिंग के लिए, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एलन कैटर्स, ठीक है, पॉल बेटी, जॉर्ज थंडर, हाँ, एना वंस को मिला था मिल्कमैन के लिए 2018 में, ठीक है। इसके बाद की लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन 2019 में किसको मिला, 2020 में किसको मिला, इन सब के बारे में आप लोगों को एक अच्छी सी लिस्ट बना लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरी जो सेशन आपको बताया है, वो मैंने आपको बताया है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज विनर के लिए, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि एक और भी प्राइज है जिसको जाना जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको एक और सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा अगले 2 मिनट में, ठीक है। अगर आप भी एमपी सेट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और संपर्क कर सकते हैं मेरे एक नंबर पे 9993681196 पे अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और अच्छे से और भी जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए एमपी सेट यूजी नेट और अदर लिटरेचर तैयारी के लिए रेवा इंस्टीट्यूट से। थैंक यू फॉर